प्रिय विद्यार्थीगण ध्यान देंगे। आज हम बताएंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। अब कॉन्केव मिरर से टोटल 6 टाइप ऑफ इमेज बनते हैं। कॉन्केव मिरर से रियल इमेज भी बना, आपने देखा है पहले से लेके 5 कंडीशन तक। 6th कंडीशन में इमेज वर्चुअल है। 1st to 5 कंडीशन में इमेज इन्वर्टेड है, और 6th कंडीशन जो आपका बना उसमें इमेज आपका इरेक्ट है, मीन्स सीधा है। कॉन्केव मिरर से इमेज फॉर्मेशन में आपने ये देखा कि इमेज डिमिनिश्ड भी है, इमेज मैग्नीफाइड भी है, मतलब ऑल टाइप्स ऑफ इमेज बन रहे हैं, ऑल काइंड्स ऑफ इमेज बन रहे हैं। रियल भी बना, वर्चुअल मीन्स इमेजिनरी भी बना, डिमिनिश्ड भी बना, मैग्नीफाइड भी बना, और सेम साइज बना। और सेम साइज का इमेज बना था तब जब ऑब्जेक्ट आपका एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर था। अब इसमें देखिए इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन होता है इसमें आपको एक ही टाइप बनेंगे। ऑब्जेक्ट को आप वहीं रखें, तो कॉन्केव बन गया, कॉन्वेक्स हमको बनाना है। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। पोल, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड में होता है C, और इसके बीच में यह हो गया F। ऑब्जेक्ट को मैंने यहां कहीं रखा AB। बाय लॉ, जो लॉ है उस लॉ से एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल अपीयर दैट कमिंग फ्रॉम फोकस। यह प्रतीत होगा कि यह फोकस से आ रहा है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। एक हम चाहें तो यहाँ से ले जा सकते हैं, ऐसे ले जाएं इधर से निकल जाएगा, और इसको हम बैकवर्ड ले जाएंगे तो यहाँ इंटरसेक्ट कर देंगे। या अब एक सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर ऐसे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये यहीं से रिटर्न हो जाएगा। यह पॉइंट और यह पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब ये हम देखें कि रिफ्लेक्टेड रे कहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए ये अपीयर हो रहा है, महसूस हो रहा है, तो यहीं पर इसका इमेज बना A' और B'। तीसरा मैं ये कह रहा था कि अगर यहाँ से ले जाए, ये अगर ऐसे ले जाए तो जो एंगल इधर बना वही एंगल इधर भी बनेगा रिफ्लेक्टेड रे का। ये दोनों एंगल सेम होना चाहिए। ये इंसिडेंट हो गया, ये रिफ्लेक्टेड हो गए। अब जब इसको आप बैकवर्ड ले जाओगे ऐसे, तो ये यहीं मिलेगा। तो ये तीनों रेज यहाँ मिल गए, तो इसका इमेज कहाँ बना? बिटवीन P एंड F। इमेज इज इन बिटवीन P एंड F। डिमिनिश्ड है, मतलब छोटा है, मैग्नीफाइड नहीं है। इसका जो हाइट होगा ये ऑब्जेक्ट से छोटा है, इरेक्ट है, एंड बिहाइंड द मिरर इट मीन्स वर्चुअल। इमेज इज वर्चुअल, डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट। एक और है बिहाइंड द मिरर इन बिटवीन P एंड F। इमेज इज इन बिटवीन पोल एंड फोकस। ओके, फिर से आप देख लेंगे। एक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इट विल अपीयर दैट रिफ्लेक्टेड रे इज कमिंग आउट फ्रॉम द फोकस। एंड सेकेंड वन, इंसिडेंट रे toward the center of curvature, you know it is property that it will
आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल go back from the same path of incident and second one, यह आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हम ले रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ, ये इंसिडेंट रे है। यहाँ आफ्टर इंसिडेंट्स स्ट्राइकिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों एंगल सेम होंगे। ये एंगल लेट कर लो, ये एंगल लेट कर लो थीटा है, तो यह भी एंगल थीटा हो जाएगा। ये दोनों एंगल इक्वल हैं। अब इनको बैकवर्ड हम ले जाएं बढ़ाएं तो ये दोनों तीन इनसे जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है यही इमेज बना, ये आपका इमेज बन गया। तो ये आपका हो गया इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में उसके प्रिंसिपल एक्सिस पर ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी रखते हो तो उसका इमेज कहाँ बनता है, फोकस एंड पोल के बीच में बनता है, जो सीधा होता है, आपका इरेक्ट होता है और वर्चुअल होता है। ये हो गया। आज एक और टॉपिक पढ़ा दे रहे हैं। जैसे हम बता रहे थे, बार बार हम ले रहे हैं कि F जो है फोकस और पोल के बीच में होता है, उस चीज़ को देखा जाए। प्रूफ ऑफ या डेरिवेशन, एक डेरिवेशन कर दें। डेरिवेशन ऑफ F इज इक्वल टू R/2। ये डेरिवेशन आप लोग 10th में पढ़े नहीं है, 10th में सदैव फार्मूला दिया है, डेरिवेशन नहीं पढ़े हैं, यहाँ पढ़ना है। फॉर कॉनकेव मिरर, फॉर कॉनकेव मिरर इस फार्मूला का डेरिवेशन F इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो F इज इक्वल टू R/2 और यू में से R इज इक्वल टू 2F, मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के लिए हमको प्रूफ करना है, तो आइए कॉनकेव मिरर हम बना लें। कॉनकेव मिरर है, दिस इज फोकस और सेम इसी डिस्टेंस पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। हमको यही दिखाना है कि F जो है इन दोनों का मिड पॉइंट है, या फिर ये फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। F इज इक्वल टू R/2। तो एक आप देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रेज हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ स्ट्राइक किए, पॉइंट M इज पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग। आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे विल पास थ्रू द फोकस। जब फोकस लेट कर लो, अब करो क्या, CM, यहाँ CM जो है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस पर जो रेडियस है वो नॉर्मल भी होता है, तो ये नॉर्मल भी होगा। आप इसको मिला दो यहाँ से यहाँ तक, ये नॉर्मल हो गया, दिस इज नॉर्मल। एन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब इन दोनों एंगल का सम 2θ हो गया। तो हम देखें बाय जियोमेट्री से यह एंगल आपका 2θ जाएगा। ये ट्रांसवर्सल है, CM इज ट्रांसवर्सल, दिस एंगल इज θ, सो दिस एंगल विल ऑल्सो इक्वल टू θ। अब करें क्या, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दें हम। ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दो तो D हो गया। ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं प्रिंसिपल एक्सिस पर है। इफ थीटा इज स्मॉल, ऑब्जेक्ट अगर स्मॉल हो, ऑब्जेक्ट इज स्मॉल इन साइज, साइज में अगर जब छोटा होगा
तो ये सारे एंगल भी छोटे होंगे। ऑब्जेक्ट जब छोटा होगा तो पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग M इज़ नियरेस्ट टू P, ये और नीचे होगा, P की ओर नियरेस्ट होगा। देन ये पॉइंट D और P लगभग सेम हो जाएंगे, सेम पॉइंट हो जाएंगे। तब हम ये सारा डिस्टेंस FD इक्वल टू FP हम ले लेंगे, CD इज इक्वल टू CP हम ले लेंगे। तो अब यहाँ से हम प्रूफ कर रहे हैं ये एंगल 2 थीटा है, ये एंगल 2 थीटा हो जाएगा क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों पैरेलल है। ये दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल, जब ऐसे ट्रांसवर्सल है इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, इसको आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। ठीक उसी तरह से ये अल्टरनेट इंटीरियर इसके इक्वल हो गया, और ये तो बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों एंगल सेम है। अब हम देखें इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल FDM, what we see that tan 2 theta equal to MD upon FD, and from triangle CDM tan theta CDM, इस ट्रायंगल में tan थीटा इक्वल टू MD अपान CD। If theta is much small, थीटा काफ़ी छोटा हो, देन आप लिख सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, और tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा ले लेंगे, एंड D एंड P, D अप्रोच टू P, एंड D अप्रोच P। जब D अप्रोच P हो जाएगा तब आपका ये हो जाएगा क्या, FD इज इक्वल टू आप FP ले सकते हो, CD इज इक्वल टू CP ले सकते हैं, MD इज इक्वल टू हम MP रख लेंगे। अब ये दो इक्वेशन हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम मिला दें, यहाँ tan 2 थीटा की जगह 2 थीटा रख लेंगे, यहाँ tan थीटा की जगह थीटा रख लेंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट से आपको मिल गया 2 थीटा इज इक्वल टू MD की जगह रख लो MP अपान FD की जगह पर FP, एंड यहाँ से आपका हो गया थीटा इज इक्वल टू MP अपान CP। अब इस थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 2 थीटा की जगह, तो आपको क्या मिला, 2 इस थीटा की जगह रख दो, MP अपान CP इज इक्वल टू MP अपान FP। MP इज कैंसल आउट, और 2 अपान CP इज इक्वल टू 1 अपान FP, और आप ये लिख सकते हो 2FP इज इक्वल टू CP, यहाँ से आप लिख सकते हैं 2F, FP इज फोकल डिस्टेंस, फोकल लेंथ 2F, CP इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, देयरफॉर F इज इक्वल टू R/2। इट इज़ प्रूव्ड फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए ये प्रूफ हो जाता है कि कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है ये इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ के इक्वल होता है, या फिर आपका यहाँ भी है रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़ 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ 2F। अब एक बार और समझ ली इस चीज़ को, फार्मूला में क्या है, ये फार्मूला आपको डिराइव है, डेरिवेशन ऑफ फोकल लेंथ इज़ हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर कॉनकेव मिरर। ये तो अभी फॉर कॉनकेव मिरर के लिए प्रूफ है, फिर कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी सेम यही फार्मूला होता है, F इज इक्वल टू R/2। इस फार्मूला को समझ लें क्या है। ये कॉनकेव मिरर मैंने बनाया, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहीं है तो एक लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस
ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो चलेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर गया। दूसरा कोई लाइट में नहीं लेता हूँ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। M इज पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग। पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग मीन्स इंसिडेंट रे जहाँ इंसिडेंट कर रहे हैं कॉन्केव मिरर को। इसको अगर हमें मिला दूं तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और रेडियस जो है वो नॉर्मल भी होता है, तो ये नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा लेट कर ले रहे हैं, और ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के बीच का ये एंगल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों इक्वल हो गया बाय फर्स्ट लॉ। अब ये टोटल 2 थीटा हो रहा है, ये ट्रांसवर्सल है, दोनों पैरेलल हैं, तो बाय ज्योमेट्री ये भी एंगल इसके इक्वल होगा। ओके, सेम उसी तरह से ये भी ट्रांसवर्सल है CM, दिस एंगल विल इक्वल टू दिस। अब हम कर क्या रहे हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा मैं कर दिया हूँ, परपेंडिकुलर मैं ड्रा कर दिया MD। अब यहाँ मैं एक चीज़ ये ले रहा हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट छोटा होगा तो ऑब्जेक्ट जितना छोटा होगा तो लाइट रेज जो उससे चलेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जहाँ स्ट्राइकिंग पॉइंट M होगा, इट विल नियर टू P, देन फुट ऑफ परपेंडिकुलर D वो भी क्या होगा, P की ओर अग्रसर होगा, अप्रोच करेगा P की ओर, टुवर्ड P। तो ये सारे डिस्टेंस जो होंगे, जो FD है वो FP के इक्वलेंट हो जाएगा अगर D इधर हो, और CD ये भी इक्वलेंट टू CP के हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में ट्रायंगल FDM एक राइट ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में tan 2 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये लिख दिया। एंड इन ट्रायंगल CDM, यहाँ FDM लिखे हैं, ठीक, CDM MD अपॉन CD, वही मैं लिखा हूँ। इफ थीटा इज मच स्मॉल देन tan थीटा इक्वल टू थीटा, tan 2 थीटा इक्वल टू थीटा, एंड D अप्रोच टू P, देन FD इक्वल टू FP, ये सारे डिस्टेंस P से ले लिए जाएंगे, MD इक्वल टू MP। अब क्या कर रहे हैं, इस फिनोमिना को यहाँ जो मैंने माना है tan थीटा इक्वल टू थीटा, इफ थीटा इज मच स्मॉल, इसको यहाँ रख दो, वही मैं लिखा हूँ यहाँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो tan 2 थीटा को आप लिख सकते हो थीटा 2 थीटा, तो 2 थीटा इक्वल टू MD अपॉन FP, और इसमें थीटा इज इक्वल टू MD अपॉन CP। थीटा की इस वैल्यू को MP अपॉन CP को, इसी वैल्यू को उठाकर यहाँ पुट कर दिया मैंने, देखो तो मैं लिखा हूँ, और इस वैल्यू को यहाँ रख दें, 2 MP अपॉन CP इज इक्वल टू हमको मिल गया MP अपॉन FP, MP फ्रॉम बोथ साइड कैंसल आउट, 2 अपॉन CP इज इक्वल टू 1 अपॉन FP, 2 FP इक्वल टू CP, FP इज फोकल लेंथ, CP इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दिया। 2F इक्वल टू R, आपसे भी पूछा जा सकता है, प्रूव दैट 2F इक्वल टू R मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर है 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ इज इक्वल टू R/2। तो ये प्रूफ आपका था डेरिवेशन F इक्वल टू R/2 कॉन्केव मिरर के लिए। 10th में ये डेरिवेशन नहीं है, 10th में है, लाइट का ये चैप्टर है 10th में आपके कोर्स में, लेकिन डेरिवेशन वगैरह नहीं है। तो डेरिवेशन आपको मैंने 12th में बता दिया, डेरिवेशन आपके सिलेबस में है, आप इसको पढ़िए। इस वीडियो को अच्छे से आप समझ गए होंगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, जो नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, हम पुनः कोशिश करेंगे उसको और अच्छे से बताने का, लेकिन मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। नोट्स आप लोग बनाते रहिएगा। थैंक्स।